जंगल उस रात पुरसुकून नहीं था। हवा चल रही थी, मगर दरख्तों की सरसराहट में सुकून नहीं, बेचैनी थी। परिंदे जो सूरज डूबने के बाद बोलते थे, आज खामोश थे, जैसे पूरा जंगल किसी आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। मौगली अपनी भेड़िया माँ के पास लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। अचानक नहीं थी। ये वो आवाज थी जो जंगल के दिल को चीर देती है। भीड़ियों का होल फौरन खड़ा हो गया। भेड़िया सरदार ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, वो आ गया है। ये अल्फाज सुने मगर मतलब नहीं समझ सका। उसने सवालिया नजरों से अपनी माँ को देखा। माँ भेड़िया ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा, आज रात खामोश रहना। उसी वक्त दरख्तों के दरमियान एक साया हरकत करने लगा, आहिस्ता, पुरवकार, खौफनाक। चांदनी में जब वो पूरी तरह सामने आया तो जंगल की सांस रुक गई। ये शेर खान था। उसकी आंखों में आग थी। उसके जिस्म पर जख्म थे। हर जख्म इस बात की निशानी था कि वो कितनी लड़ाइयां जीत चुका है। वो रुका, जमीन को सूंघा और फिर गरजा। मुझे इंसान की बू आ रही है। ये सुनते ही पूरा जंगल सहम गया। जानवर पीछे हटने लगे। इसी लम्हे एक हंसी गूंजी। ये हंसी कमजोर थी मगर जहरीली। झाड़ियों से तबाकी निकला। उसने शेर खान के कान में सरगोशी की। बादशाह, वो सच में यहाँ है, एक इंसान का बच्चा बहदियों के साथ। तो फिर शिकार शुरू हो चुका है। दूर एक दरख्त पर बघीरा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में फिक्र थी। वो जानता था, अगर शेर खान को मौगली के बारे में पता चल गया तो जंगल कभी महफूज नहीं रहेगा। बघीरा खामोशी से जंगल के अंदर की तरफ बढ़ा। उसे जंगल कौंसिल को खबरदार करना था। कुछ देर बाद चट्टानों के बीच जंगल कौंसिल इकट्ठी हुई। हाथी, हिरन, बंदर, भेड़िए सब मौजूद थे। बघीरा ने गहरी आवाज में कहा, शेर खान वापस आ गया है और इस बार वो खाली हाथ में जाएगा। खामोशी छा गई। तब एक भारी मगर नर्म आवाज सुनाई दी। ओहो, इतना सुनाता के है। बलू था। वो मुस्कुरा रहा था मगर उसकी आंखों में भी फिक्र थी। मैंने सुना है जंगल में मुसीबत आई है। ये मजाक का वक्त नहीं, मोगली खतरे में है। बलू का चेहरा संजीदा हो गया। तो फिर हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त दूर से चीख सुनाई दी। एक हिरन जख्मी हालत में भागता हुआ आया। शेर खान शिकार कर रहा है, उसने जंगल का कानून तोड़ दिया है। ये सुनते ही सब समझ गए, ये सिर्फ एक शिकार नहीं था, ये ऐलाने जंग था। मौगली जो छुपा हुआ सब सुन रहा था, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। अगर वो मुझे ढूंढ रहा है तो मैं छुपूंगा नहीं। बघीरा फौरन उसके सामने आ गया। नहीं मौगली, बाज लड़ाइयां वक्त से पहले नहीं लड़ी जाती। शेर खान एक बार फिर धाड़ा, उस बार और करीब। जंगल में आग लग चुकी थी, खौफ की आग। तबाकी की हंसी गूंज रही थी और शेर खान के कदम आहिस्ता आहिस्ता मौगली की तरफ बढ़ रहे थे। इसी लम्हे बलू ने मौगली के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये जंगल तुम्हारा है और जंगल अपने बच्चों को अकला नहीं छोड़ता। चांद बादलों के पीछे छुप गया। अंधेरा गहरा हो गया और जंगल ने पहली बार महसूस किया कि असल जंग अब शुरू हो चुकी है।